था उसको बताते ही थे, साथ में उसको उसके जीवन के लिए भी तैयार करते थे। उसके जीवन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके लिए किन कौशलों की जरूरत होनी चाहिए, किस तरह से उसको तैयार किया जाए, इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाता था। जैसे हम सीरियस वगैरह में देखते हैं, सुदामा और क्रिकेट की स्टोरी जानते ही हैं, तो वहाँ पर क्या गुरु केवल जो कंटेंट होता था, जो भी वेद पुराण जो भी होता था, उसकी केवल नहीं बताते थे। जीवन में जो भी चीजें घटित होती थी, जिन कौशलों की जरूरत होती, उसके लिए भी तैयार करते थे। जैसे लकड़ी, उस समय के दौर के हिसाब से लकड़ी चुनना, के लिए खेती वगैरह, गाय पालन, ये दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन चीजों की, जिन कौशलों की आवश्यकता होती थी, उसको लिए भी लोग तैयार करते थे। लेकिन मौजूदा परिदृश्य अगर एमपी 2020 के लिए चर्चा करें तो ये भी यही कहती है कि शिक्षा हमारी इस तरह होनी चाहिए कि बच्चा अपने भावी जीवन में अपने आप को सामंजस्य में बैठा है। हम इस तरह उसको शिक्षा देते हैं, ज्ञान से उसको जोड़े। अच्छा, बीच के दौर को अगर देखें तो वो केवल क्या रह गया था कि पढ़ना, और पढ़ने से जो भी हम अचीव कर पाए वो क्या होता था कि 9वीं पास। लेकिन अब क्या निर्दिष्ट किया जा रहा है कि हम बच्चे को जीवन के लिए तैयार करें। शिक्षा पहले तो अध्यापक केंद्रित होता था, शिक्षक केंद्रित होता था, उसमें क्या होता, टीचर अपने हिसाब से कंटेंट को चुनाव करता था, अपने हिसाब से शिक्षण करता था, बच्चा एक श्रोता के रूप में उसको सुनता था और टीचर अध्यापक के वक्ता के रूप में। लेकिन अब क्या मौजूदा स्थिति क्या है, क्या कहा गया है, शिक्षण किस तरह होनी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए। अगर शिक्षण छात्र केंद्रित है तो ये कैसे हम जान पाएंगे कि ये जो हमारा शिक्षण है वो छात्र केंद्रित चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके लिए किन चीजों की जानकारी होना चाहिए, क्या समझ होनी चाहिए, उसको भी ध्यान में हमें रखना होगा। उसके लिए जो पहली बात है, हमें ये जानना होगा कि बच्चे का स्तर क्या है, ज्ञान का स्तर क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, शारीरिक स्थिति क्या है, परिवेशीय स्थिति क्या है। तब हम ओवरऑल निचोड़ निकाल सकते हैं कि इस बच्चे को किस विधा से शिक्षा दिया जाए, किस स्तर की शिक्षा दिया जाए, किन तकनीकों का उपयोग किया जाए जो बच्चे के लिए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अनुकूल है। जो एनईपी है, जिसके तहत हम ये सारी ट्रेनिंग वगैरह चला रहे हैं ताकि जो शिक्षक है वो छात्र केंद्रित शिक्षा देने में सक्षम हो सके, उसमें क्या क्या चीजें रखी गई हैं। पहली बात तो यही रखा गया है कि बच्चे को शिक्षा देने के लिए जो शिक्षा होनी चाहिए वो मदर लैंग्वेज, मदर टंग में होना चाहिए, ये तो है ही। साथ में मूल चीज ये कि शिक्षा अधिगम की जो प्रक्रिया है वो विविधतापूर्ण होनी चाहिए, एक ही विधा से शिक्षा ना दिया जाए।